जय विश्वबंधु। तो बंधुओं, यह है संपूर्ण भगवत गीता और इसमें अभी हम अध्ययन कर रहे हैं पहले अध्याय का अर्जुन विषाद योग। विषाद योग, योग शब्द एक ऐसा है बंधुओं जिसको आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि योग का मतलब ही जुड़ना है, जोड़ है। इसलिए जो भी अध्याय है इसमें उसमें सब में योग शब्द लगाया गया है। तो यह है विषाद। अर्जुन को जो दुख हो रहा है, जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसी को कहते हैं विषाद। यहां अर्जुन इतने विषाद में हैं। इससे पहले हमने पहले अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ा जिसमें अर्जुन ने कहा कि ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हे केशव, जिनके लिए हमको राज्य और सुख और भोग चाहिए वे तो सभी लोग अपने जीवन और धन सब की आशा छोड़ करके ये मरने के लिए युद्ध में खड़े हैं। अभिप्राय ये है, अर्जुन कहना चाह रहे हैं केशव, इनको मार के अब किसको बताएंगे कि हमने राज्य ले लिया? बोलो लिया कि नहीं लिया? ये सब मर जाएंगे, फिर ऐसे राज्य को हम दिखाएंगे किसको? या चलो दिखाने की बात मत जाने दो, पर किसके ऊपर शासन करेंगे हम? किसको सत्ता चलाएंगे हम? जो धन को छोड़ना नहीं चाहते वो धन की आशा त्याग करके युद्ध में खड़े हैं, और जो हमको कुछ देना नहीं चाहते वो मरने के लिए युद्ध में आके खड़े हैं। केशव, न चाह कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च, नहीं चाहिए। अब आज 34वें श्लोक को हम यहां पढ़ते हैं। कौन खड़े हैं धन और जीवन की आशा त्याग करके? आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः ससुराः पौत्राः सालाः संबंधिनस्तथा। गुर्जन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग सभी ये अपने धन और जीवन की आशा को त्याग कर ये युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। अब इनको मार कर केशव क्या करेंगे राज्य का? ताऊ, चाचे, लड़के, पुत्र, दादे, मामे, पौत्र, विचार करो, अपने हाथों से इनका वध करना पड़े, इनको मारना पड़े तो सामान्य मनुष्य की तो स्थिति क्या होगी? अर्जुन बड़े करुणाशील, दयावान, विनम्र, हर तरह से पूर्ण है। उनको वेदना होना स्वाभाविक है, लेकिन यहां सामने खड़े हुए जो पुरुष है, पूर्ण पुरुष, पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण है, सुन रहे हैं उनकी बातों को और मन मन में उनको धन्यवाद देने को, वाह तो सही में मानव है। उस प्रकार का मानव जिसके पास में सब वेदना करुणा होना स्वाभाविक अपने लोगों के लिए। आगे 35वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से फिर कह रहे हैं, एतान्न हन्तुम इच्छामि ज्ञतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम नु मही कृते। हे केशव, इन लोगों को मुझे मारने पर अथवा तीनों लोगों का राज मिलने पर भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर हेतुर किम न मही कृति, इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। देखो कितनी बड़ी बात अर्जुन ने अपने उस शोक संविग्न हृदय से श्री कृष्ण भगवान को कही। ये मुझे मार डालें, मुझे मारें, अथवा तीनों लोगों का राज्य दिया जाए,
अब तीन लोग कौन से कहे जाएंगे, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, जो भी हों, वो राज्य मुझको दिया जाए फिर भी मैं इनको नहीं मारूंगा। तो इस पृथ्वी के छोटे से राज्य की तो बात ही क्या है। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखिए अर्जुन की करुणा, दोनों सेनाओं में अपने लोगों को देखकर भगवान बड़ी शांति से और गंभीरता से अर्जुन के इन वचनों को सुन रहे हैं। आगे कह रहे हैं 36वां श्लोक पहले अध्याय का। अर्जुन फिर कह रहे हैं, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हन्तैतानात्वतायन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा। वो पूछ रहे हैं कि धृतराष्ट्र के जो कुटुंब है, पूरा खानदान है, इनको मार करके हमको कौन सा सुख मिलेगा। केशव, ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। अरे इनको मारने, आताताई है, यहां पर आताताई शब्द दिया इनके लिए। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। नित्य धृतराष्ट्रान्न का प्रीति सा जनार्दन पाप में वाश्रवे दस्मान हंतत ताता ताइन हंतत आता ताइन। केशव, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि इनको मार करके हम बड़े सुख को अनुभव कर सकेंगे, बड़ी हमको मस्ती होगी, वाह हमने जीत लिया महाभारत, ले लिया हस्तिनापुर का राज। इसके विपरीत अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि केशव, मुझे तो लगता है कि इनको मारने से हमें पाप और लगेगा। क्यों? ये मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे स्वजन हैं। यदि इनका वध किया तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा। तो हम यहां बात कर रहे हैं अर्जुन के विषाद की। अर्जुन अपने विषाद को भगवान कृष्ण के सामने क्रमशः बता रहे हैं कि केशव, ये स्थिति मेरी है। अगला श्लोक 37 पहले अध्याय का 37वां श्लोक है। अर्जुन स्पष्ट करना चाहते अपनी स्थिति को, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं मारूंगा। तस्मान्नार्हा वयम हन्तु धृतराष्ट्रान् स्वबन्धुवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, अथवा हम अयोग्य हैं। भाई भाई को मारे, ये योग्य बात नहीं है, ये उचित बात नहीं है। क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। बंधु, ये हमारी आपकी बात है। अर्जुन एक साधारण मानव की भूमिका में अपने कुटुंब, परिवार, राज वैभव को देखने वाले व्यक्ति हैं। देख रहे हैं बचपन से साथ में खेले खाए हैं। द्रोणाचार्य जिन्होंने उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के बाण विद्या सिखाई है। धृतराष्ट्र उनके परदादा हैं, जिनके पुत्र हैं। धृतराष्ट्र ताऊ हैं, भीष्म पिता में परदादा हैं, जिन्होंने उनको गोद में खिलाया है। दुर्योधन के सभी भाई अर्जुन के साथ ही बचपन से खेले बड़े हुए हैं, युद्ध कला भी साथ में ही सीखे हैं। आज स्थिति यह है कि एक दूसरे को
भाई को भाई से लड़ना है, भाई को मारना है।